everyone, welcome to my channel. This is Anandita. Thank you so much for dropping by my channel today. And आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस एंड फीडबैक जो आप लोगों ने मुझे भेजी हैं। और सब लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं जनरल रीडिंग्स के लिए, तो मैं उनको ज़रूर जल्दी जल्दी लेती रहूँगी। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ डू कमेंटिंग ऑन द चैनल. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द चैनल. मैं आज आप सबके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है फॉर दिस रीडिंग. व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. सो ये एक जनरल रीडिंग है फॉर ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं. इट कुड बी रिलेशनशिप के लिए, इट कुड बी फाइनेंशियल, करियर, जो भी आपके मन में सिचुएशन है. इट्स अ जनरल ब्लेसिंग्स रीडिंग. यहाँ पर मैंने पाइल्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी, 3 पाइल्स बनाई हुई हैं. ये है पाइल नंबर 1 द मिस्टिक मंडे टैरो डेक, ये है पाइल नंबर 2 द राइडर वेट टैरो डेक, और ये है पाइल नंबर 3 द आर्ट ऑफ टैरो डेक. आप आराम से इन पाइल्स को देख सकते हैं, अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचते हुए इन पाइल्स के साथ कनेक्ट करिएगा. जो लोग न्यू हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा आप इन पाइल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स एक्यूरेट होंगी एंड आपको एक गाइडेंस मिलेगी. रिमेंबर दैट प्लीज़ यूज़ दीज टैरो कार्ड्स एज अ गाइडेंस टूल. अगर ये रीडिंग्स आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुए तो इनको लीजिएगा, अदरवाइज लेट द रीडिंग फ्लाई अवे, मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर यू. सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स इन योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट. ऑल्सो आई हैव मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई विल सी यू एट योर पाइल. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है द मिस्टिक मंडे टैरो डेक, लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू इन योर सिचुएशंस, व्हाट इज कमिंग टू यू इन योर लाइफ. एंड ये कोई टाइम बेस्ड रीडिंग नहीं है. सो ये जब भी रीडिंग आपके सामने आती है, इट्स मेंट फॉर यू एट दैट टाइम. इसमें कोई टाइम पीरियड अटैच्ड नहीं है. इट इज़ अ जनरल रीडिंग विदाउट एनी टाइम. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, फर्स्टली अगर आपने ये रीडिंग किसी रिलेशनशिप के लिए उठाई है, या अगर आपके पास्ट में कोई क्वारल, कोई फाइट, कोई कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट, मे बी कोई डिसऑनेस्टी या कुछ ऐसा रहा है, ऐसा एक कोई नेगेटिव फेज रहा है, विच आई कैन सी फॉर अ लॉट ऑफ यू कि ऐसा कोई फेज रहा है आपके लिए विच इज़ अ लिटिल नेगेटिव, which is coming from the past. So first of all, in the next 18 to 22 days ये negative phase आपकी life से हट रहा है. A new beginning is starting for you. A lot of you can plan to start a fresh, start a new life, a new lifestyle. अगर आपने ये health के लिए मेरे से reading देख रहे हैं, आप for your health, what blessings are coming to you regarding your health, definitely it is a new life, a new beginning. So जो लोग किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आपके पास्ट में कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही है, जो कि मैं देख सकती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप वेट कर रहे थे इस फाइनल न्यू बिगिनिंग का, एक न्यू लाइफस्टाइल चेंज का, जो अब आपको फाइनली यूनिवर्स दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है विद अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू लाइफ. अगर आपने ये रीडिंग मेरे से करियर या फाइनेंसेस के लिए पूछी, आई कैन सी दैट पास्ट में मे बी यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे. सो फाइनली दैट स्ट्रगल इज कमिंग फॉर टू एन एंड. बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. एंड बहुत टाइम से आप इस मटीरियलिस्टिक गेन का वेट कर रहे थे. इट कुड बी अ सैलरी इंक्रीज, इट कुड बी अ प्रमोशन, इट कुड बी सडन फॉर्च्यून कमिंग योर वे. कोई आपका लोन नहीं पास हो रहा था, कोई कहीं पे फाइनेंसेस अटके हुए थे, जो चीज़ें अब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरह आपके सामने आ रही है. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन, जस्ट गो विद द फ्लो. द यूनिवर्स हैज़ अ वंडरफुल प्लान फॉर यू, तो इस प्लान को आने दीजिए. ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. आई कैन सी दैट मे बी पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप खराब रहा है, या कहीं पे कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपकी कहीं ना कहीं इट कुड बी दैट आपकी expectations hurt हुई हैं from some person and you've turned your back towards a person or a situation and you're not ready for this new change. So please release yourself from the past barriers, जो कि पुराने आपने bondages अपने अंदर पाले हुए हैं, जो past से कोई negativity आ रही है जिसको आप release नहीं कर पा रहे हो, उसको please हटाइए, ताकि ये न्यू बिगनिंग, ये न्यू पर्सन, ये न्यू लाइफ आपके लिए जो यूनिवर्स ने आपको ब्लेस करने के लिए प्लान करी हुई है. इट्स अ टाइम फॉर परफेक्शन, इट इज़ टाइम फॉर अकम्पलिशमेंट.
तो उसको आने के लिए यू नीड टू रिलीज योर पास्ट, यू नीड टू रिलीज द नेगेटिविटी दैट इज कमिंग फ्रॉम सम पास्ट सिचुएशन, इवेंट, सर्कमस्टेंस, सम पर्सन, कुछ ना कुछ ऐसा है विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा. सो यू नीड टू जस्ट रिलीज दैट एंड लेट द यूनिवर्स प्ले इट्स पार्ट. आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ा हुआ है, बहुत शक्ल्स आपने अपने अराउंड बनाए हुए हैं, जो कुछ ऐसा कोई इवेंट हुआ है जहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ होगा, डिसऑनेस्टी, या आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई, आपने किसी के साथ, आपको किसी ने बिट्रे किया, बट एक बहुत नेगेटिव टाइम था, एक ब्रेकअप है फॉर अ लॉट ऑफ यू जिन्होंने ये फेस किया है. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू द रियूनियन इज हैपनिंग ऑन द कार्ड्स फॉर यू, और कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है. बट येस, यू नीड टू रिलीज द नेगेटिव एनर्जीज दैट आर कमिंग फ्रॉम द past. So that's what the Moonology cards are also saying. It's time to release the negativity. So both my Mystic Monday tarot cards as well as the Moonology cards are going absolutely hand in hand, that you need to just create this situation for you जहाँ पर आप ये नेगेटिविटी को रिलीज करिए, अपनी एक न्यू विजन, एक न्यू फोकस बनाइए और उसके ऊपर अपना ध्यान लगाइए एंड सी हाउ द यूनिवर्स just changes things for you. Surrender to the divine, जो कि मैंने आपको अभी बोला है. That's what you need to do. Go with the flow, let the divine intervention take place in your situation. And ऐसा बहुत powerful ये energies हैं cards की, that both the cards are just giving the same answers to me. So yes, definitely you need to follow this guidance. If the reading is resonating with you, तो ज़रूर इस guidance को follow करिएगा. That release this negativity, release the past, उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए. ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ वो आगे रिपीट होगा, बट जब आप इसको पकड़ लेते हैं देन यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर नेगेटिव सिचुएशंस अराउंड यू, नेगेटिव कर्मा अराउंड यू, बिकॉज आपके थॉट्स वैसे फंक्शन कर रहे हैं. सो प्लीज़ लिसन टू द कार्ड्स एंड लेट दिस न्यू बिगिनिंग टेक प्लेस, लेट दिस न्यू टाइम टेक प्लेस. लॉट ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, एंड अ लॉट ऑफ success, fame, recognition is also on the cards for you in your different fields. So everything will not be, everything will not be happening in your life as what the cards are saying. But yes, जिस situation में आप हैं उसके लिए, in your career, the people who've chosen this file for career, then definitely recognition, fame is on the cards for you. Recognition of a relationship, commitment of the relationship, a new person coming in your life, creating a new zeal of determination in your life, taking things in control of yourself, is that's what is you're being blessed with. And also clearly I can say that जो past में आपकी expectations hurt हुई थी, या जो past में एक negative phase आपने झेला है, एक struggle आपने झेली है, definitely आपने झेली है, now it's time to just enjoy and enjoy the fruits of your labor. Partnerships are here to bloom, partnerships are here to take a new zeal, a new a goal, and it could be business partnerships, it could be career, it could be financial transactions, financial partnerships, it could be romantic partnerships, finding your person. Like I said, definitely आप लोगों को एक new person या एक rebonding है, reunion है आपके और आपके person के साथ. And this phase is carrying on for a long time, almost 2 months तक ये positive phase है. I'm not seeing beyond that, but clearly the cards are asking you to release your negativity, release the past and let it move, so that you can get into the new beginning of your life that the universe has planned. एंड अगर आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाते हैं देन योर इंट्यूशंस आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है. एंड दैट्स अ वंडरफुल thing, because your intuitions will guide you forward, they will help you to make decisions, because I see that आप लोगों को काफ़ी decisions बनाने का time आ गया है. It's a time to take charge of your life and move towards this new beginning. So I request you to channelize your spirituality in the best form possible and move forward in this new phase of life, so that you are able to just attract the best that is still आपने खुद ही ब्लॉक करा हुआ है अपनी लाइफ की एनर्जीज को, अपने न्यू अरीनास को जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करे हुए हैं. बट अगर आप इसको राइट वे में चैनलाइज करते हैं देन इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू. सो आई होप द रीडिंग वाज बेनिफिशियल फॉर पीपल हु चोज पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच आज की रीडिंग के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए एंड आने के लिए इस चैनल पर. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड प्लीज़ share the channel, share the videos, do comment whether the readings resonated with you or not. And thanks a lot once again. Videos will keep coming. Take care of yourself and stay safe.
आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी थी, द राइडर वेट टैरो डेक, व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एंड आई कैन सी दैट देर इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऑन द कार्ड्स विच इज़ जस्ट अब वो ख़त्म हो रहा है फेज़ आपका, एंड मे बी स्ट्रेस काफ़ी चीज़ों का है कि वॉट इज़ द वर्ल्ड थिंकिंग अबाउट यू, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बॉदर करता है। इट ओवर बर्डन्स यू, मे बी इट कुड बी अ स्पेशल वन पर्सन कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या सोचती है, और जनरल इट कुड बी वर्क प्लेस में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट रियली बॉदर्स यू, एंड वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम, एनर्जी एंड स्ट्रेस क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, टाइम आपका खा जाता है। बट इन द नेक्स्ट 28 days आई सी दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद अ प्लान बाय द यूनिवर्स। आपकी जो भी सिचुएशन है इसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, इस प्लान को आप फॉर्मुलेट कर पाओगे, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेदर इट्स इन योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स इन योर workplace. I see on the financial front a lot of unexpected gains coming to you, unexpected fortune coming to you. जो अभी बहुत burdening situation है वो change हो रही है, and a lot of unexpected gains coming your way. 24 days, 28 days में a lot of new opportunities coming to you. So whether it's career, अगर आपकी career में stagnancy चल रही है या you're looking for a job or something, all that is getting clear. Also on the relationship front, maybe कोई ना कोई इशू आया हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में। देयर कुड बी अ 3 party सिचुएशन, अ 3rd party सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप। काफ़ी ज़्यादा बैकबाइटिंग, काफ़ी ज़्यादा छुपाना, डिसऑनेस्टी हो सकता है विच इज़ ट्रबलिंग यू। सो आई कैन सी अ चेंज इन दैट टू। या तो आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट करके इस चेंज को ठीक कर पाओगे, या फिर आई जस्ट सी दैट यू विल टेक दिस स्टेप ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम योर पर्सन एंड गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज जो आपको चीज़ें तंग कर रही हैं अब उनसे आप छुटकारा पा सकते हो। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, फाइनेंशियल गेन्स, करियर गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। एंड ऑल्सो जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है फॉर एजुकेशन, आई सी अ वंडरफुल टाइम कमिंग योर वे for higher education. You might be traveling for your education, you might be chances of going abroad, but yes, definitely a lot of material gains, materialistic abundance, material gains on the cards for you. So promotion, finances, everything is on the top now. That's what is entering. Financial stability, financial abundance is entering your life, materialistic abundance is entering your life. प्लीज़ जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाइएगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। यू नीड टू गिव योर थॉट्स, योर एक्शंस अ लॉट ऑफ टाइम। प्लीज़ डोंट जस्ट रश इनटू एनी सिचुएशन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हैव अ स्ट्रैटेजी, मेक अ प्लान। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, प्लान आपको दिया जा रहा है, रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, प्लान आपको खुद बनाना है। द यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द रिसोर्सेज। सो इसका ये मतलब नहीं है कि रिसोर्सेज आए और आपने उड़ा दिए। Make sure unexpected gains, unexpected fortune coming your way. That is the way of universe giving you the resource, but how you will channelize it, how you will use it will go with a lot of planning. बहुत आपको strategize करना पड़ेगा, plan करना पड़ेगा। Men, if you are watching this reading, then make sure that आप अपने financial decisions में अपनी female counterpart का नाम ज़रूर include करिए। People who are not married and are in such a situation जहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है फाइनेंशियल, मेक श्योर दैट आप अपनी फैमिली में से मदर या सिस्टर किसी फीमेल का नाम ज़रूर डालें, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दैट। काफ़ी ज़्यादा आपकी ये प्रॉपर्टी या जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके फीमेल काउंटर पार्ट से बहुत आगे जाएगी। इट कुड बी यूर इन्वेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ सम एसेट और समथिंग लाइक दैट, एंड आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपको किसी के नाम पे लेनी है, सो मेक इट ऑन द फीमेल काउंटर पार्ट, मेक श्योर दैट यू डू दैट। इट कुड बी जॉइंट बट इट्स गोना रियली हेल्प यू, एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, एनी काइंड ऑफ बैक बाइटिंग्स। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, आपके रिलेशनशिप में
जो लोग पाइल नंबर 2 में हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको स्लाइटेस्ट ऑफ शक भी है, देयर इज अ लिटिल हिंट ऑल्सो दैट देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन प्लीज ट्राई एंड सर्च फर्दर, बिकॉज देयर कुड बी अ सिचुएशन लाइक दैट. योर इंट्यूशंस आर स्ट्रॉन्ग, सो लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर वॉइस, योर इनर गाइडेंस दैट्स कमिंग टू यू. एंड प्लीज किसी के ऊपर अंधविश्वास ना करिए जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है. द यूनिवर्स इज वार्निंग यू दैट कोई भी आप डिसीजन बनाए, एक तो प्लीज मेक श्योर दैट you're not doing it in a hurry. Hasty decisions will prove very wrong at this point in time, and they will make you have a bad downfall. So make sure that सब कुछ बहुत ही आराम से प्लान करके हो, और साथ ही किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं. कोई पेपर्स अगर आप साइन कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर आप न्यू खरीद रहे हैं, so you need to just see each and every aspect of that before you sign any kind of a paper or something. But yes, a lot of blessings coming your way, abundance coming your way. It's like आप pray करिए और आपको universe दे रहा है. It's that kind of a time that's coming your way. Saving करने का आपको मौका मिल रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. So if that's what is on your mind, that you want to save money, you want to just keep it for a rainy day, that's also on the cards. And जैसे कि मैंने आपको बोला, investments, buying of property, buying of those things, unexpected fortunes coming your way, partnerships are here to bloom. And people जिन्होंने pile number 2 choose करी है, if you're just in a good relationship at this point in time and there's no issue, then definitely this relationship is here to stay. Your person and you are in a wonderful relationship, and your person and you are the right perfect soul couples for each other. So this like a lot of commitment, basically commitment for a lot of you is on the cards. किसी की engagement, किसी का कुछ commitment, otherwise कोई proposal, something of that sort. A lot of attraction between the two of you in the relationship. And like I said, self confidence and courage is very important. अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए, आत्मनिर्भर रहिए, that you don't need anybody for any kind of support. Rise above the tribulations and trials, so bring about a lot of resilience in you. किसी के ऊपर, जैसे कि मैंने बोला, अंधविश्वास नहीं. You are capable. आप अपने ऊपर एक you need to give yourself that credit कि मैं इसके लिए काबिल हूँ. I am worth it, I deserve it. मैं खुद ही ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. And stay away from the negative side of anything at this point in time, because अभी आप ऐसे vulnerable situation में हैं that anybody can just take you on their side and create a lot of problems in your life. So no hasty decisions, no negative people, no gossip, no arguments. And stay away from destructive people, stay away from people who have the destructive traits. And jitna ho sake for the next at least 1.5 months, just go in the positive side, go with the flow where the universe is taking you. Let things happen, go slow and steady. ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही कोई decision बनाना है. अगर you can, even if you have got some kind of an unexpected fortune, जैसे कि a sum of money has come to you, या फिर something like किसी ने आपको कुछ abundance में materialistic gift दिया है, ज़रूरी नहीं है आपको आज ही इसको यूज़ करना है. You can just keep it aside without sharing this with anybody, and at the right time then take it out. Because ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपको ये चीज़ मिली है तो आपको करनी है, because you are vulnerable. आप किसी के साथ share करते हो, they could just use it against you, they could just take it from you. So just go with the flow. And अगर कोई negativity अभी आपकी life में चल भी रही है, you need to be very positive. You need to set your positive goals. You need to just step out of this negative zone and go towards the positive change. आप universe को positive sign दोगे, universe 2 कदम और आपको positive sign की तरफ लेके जाएगा. But that has to happen from your side. Set your leadership goals. Again, I'm repeating, you are good enough for yourself. किसी और के ऊपर faith, किसी और के ऊपर भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है. Just be determined. Take authority of the situation. जो लोग pile number 2 जिन्होंने choose करी है, I'm repeating again that even if you are in a position of authority और आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, you do not have to delegate everything. आपको हर चीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखनी है. किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना. अगर आपका खुद का काम है, अपना खुद का बिजनेस है, इवन तो अगर आपका लोग ट्रस्टवर्दी लोग हैं आपके कॉर्पोरेट whatever, आपके जॉब में या आपके ऑफिस में और whatever, but you cannot have blind faith. अगर आज तक किया भी है, but this is not a good time for that kind of a faith. You need to take charge of things, you need to take authority of things. So make sure that you delegate the work, but with full superiority and with full you have to just watch, keep your eyes and ears open, people who've chosen pile number 2.
So I hope this reading was resonant with you and beneficial for you. Please leave me your comments and feedback in the comments section. Thank you so much for watching the video today, and people who are new, if you haven't done it yet, please like, share and subscribe to my channel. Keep commenting. Stay tuned for new readings coming your way. Thank you so much once again. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक. What blessings are coming to you? Blessings coming your way for people who've chosen pile number 3, the Art of Tarot deck. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, पास्ट में हो सकता है कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स रहे होंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर एट द राइट पॉइंट. यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वट एवर इट इज, वेदर रिलेशनशिप, वेदर करियर, वेदर फाइनेंस, इट्स गोइंग टू प्रूव यू lot of prosperity. Success is on the cards for you. So firstly, a lot of success coming your way, and this is a time to just take that big decision of your life, take that plunge and move with complete surrender to the divine. कि जो मैंने ये decision लिया है, this is for my good, this is for the best. And I see success on the cards, I see determination on the cards, I see you really flying high with vibrant colors. And new partnerships on the cards. हो सकता है जो past partnerships हैं या फिर relationships हैं, they formalize. Families मान जाएंगी, commitments हो जाएंगे, time of accomplishment, a time of wonderful family life, a time to bond with your loved one, with your person. People who are single, I see a person coming in your life. And also जिन लोगों का शायद पहले कोई problems आई हैं relationship में, or you're going through a tough time, if you put in the right efforts, I see you can save your relationship. I see that this dull phase or a stagnant phase can be reformed. चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है. रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ब्लूम करने का टाइम है रिलेशनशिप्स का. यू एंड योर पर्सन आर द राइट पर्सन फॉर ईच अदर. टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, कमिट करिए एक दूसरे को. कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स. अगर आप वेट कर रहे थे कि अभी तक पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी, तो नाउ दिस इज द टाइम. सो लॉट ऑफ बिग डिसीजंस यू गोना मेक. काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने रिलेशनशिप में या फाइनेंसिस में, या फिर अगर आपको कोई लोन चाहिए था. सो हेल्प इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड कंटेंटमेंट इज डेफिनेटली देयर फॉर यू. जैसे कि आपको बिगनिंग में बोला दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन. द यूनिवर्स इज टेकिंग यू टू द राइट डायरेक्शन. और जो आप अभी कर रहे हैं इसमें और एफर्ट डालिए, आपको डेफिनेटली इसका काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. अ बेस्ट ऑफ अ वंडरफुल टाइम बेसिकली. हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, लव, रिलेशनशिप्स, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी. अगर पास्ट में कोई इश्यूज थे, दे आर गेटिंग सॉर्टेड आउट 18 to 22 days. आई सी सक्सेस फॉर यू. आई सी डिटर्मिनेशन. आई सी दैट योर फायर एलिमेंट जस्ट गेट्स tapped and you are ready to just take charge of the situation. So अगर आप वर्क प्लेस में हैं, वहाँ पर यू आर गोइंग टू एक्सेल. अगर आप किसी रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप इज मूविंग फॉरवर्ड, कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जिन लोगों की फैमिलीज नहीं मान रही थी, और देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ elder people in the family who were dominating this relationship, are now going to settle. They will listen to you. So जो चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, that is all coming to you. The universe is blessing you with a wonderful time, prosperous time, and your wait is over. आप अपनी चीज़ें खुद से टेक चार्ज कर पाएंगे 28 days के अंदर अंदर. आई सी यू बीइंग द मास्टर ऑफ योर लाइफ, द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ. सो मेक श्योर दैट the efforts that you are putting should be at their best, because आपके लिए rewards भी बहुत अच्छे planned है by the universe. Your struggle is coming to an end. Financial gains are on the cards. Women who've chosen pile number 3, relationships में आप लोगों का definitely बहुत ज़्यादा say रहेगा. आपके person आपकी सुनेंगे, and I see that आप प्यार से अपनी relationship को अपने person से अपनी बात मनवा सकते हैं, but all with a lot of love and support. And also you will gain, if women are timid, अगर आप अपनी relationship में थोड़ी सी low हैं, या you were not able to speak up, I just suddenly see that the strength and courage is coming to you, and you will be able to speak up, which is a very big thing. Family में अगर आपने अपना बात करनी है और आप नहीं कर पा रहे थे, तो this is the time you will just suddenly gather the strength and courage to speak up, tell your family, tell your parents, whatever it is.
एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इट्स अ वंडरफुल टाइम. तो जो लोग ये सोच रहे थे, स्पेशली वुमेन, दैट दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन वर्क, दे वांट टू स्टार्ट वर्किंग, जॉब स्टार्ट करनी है, जो भी था, जो हो सकता है अभी तक आपने अपनी लाइफ में एक बैक सीट पे रखी हुई थी ये चीज़ें, या आपको एक कन्फ्यूजन थी, करूँ नहीं करूँ, that is coming to you, and a balance is coming in your life, people who've chosen pile number 3. So just have the best, this is a wonderful time coming to you, so make the most of it with the best efforts, be positive. And also I see the balance of the yin and yang in your life at this point in time. So बहुत ही ज़्यादा अपने टेम्पर को कूल रखिए, डोंट engage in any negative fights, negative things, because the angels are surrounding you, एंड सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ अ टाइम विच इज़ ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ब्लिस, एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज़ वेरी पॉजिटिव. सो अपने आप के वर्ड्स, अपने आप का पूरा एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव रखें. इट्स टाइम टू लिव इन द मोमेंट राइट नाउ. इन्जॉय एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ विथ योर लव्ड वन. स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था दैट women, आप प्यार प्यार से अपनी बात मनवा सकते हो. सो दिस इज अ टाइम, परसुएशन एंड काइंड वर्ड्स कैन हेल्प यू रियली ब्लूम योर रिलेशनशिप. एंड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही है रिलेशनशिप में, परसुएशन एंड लव एंड काइंडनेस से आप अपनी रिलेशनशिप को बचा सकते हो. यू कैन एक्चुअली सेव योर रिलेशनशिप. पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स. अ न्यू पार्टनरशिप कुड बी पॉसिबल. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, पार्टनरशिप्स आर रेडी टू ब्लूम, एंड आप और आपके पर्सन आर द राइट पर्सन, आर मेड फॉर ईच अदर. आप लोगों का रिलेशनशिप ब्लूम करेगा. Listen to your partner's guidance, listen to your partner's advice. It's a wonderful time for you. Investing, your financial investment at this time is it's going to be very fruitful. Lot of financial stability and security in your life at this point in time is coming. पास्ट में अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है, जस्ट लीव दैट पर्सन, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगिव एंड फॉरगेट. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट डोंट बी नेगेटिव. Keep your tempers very, very stable. Keep your temper cool. Learn to overcome anger. So people who are watching this pile and are pile number 3, जो आप लोग अगर देख रहे हैं, and if you feel that you are very short tempered, make sure that the tempers and the anger is not happening any, you should not be getting angry, because the angels are around you and here to give you luck. So whatever you are doing should be very, very positive, because जो आप करेंगे आपको उसी का रिफ्लेक्शन ये angels देंगे. So wonderful time for you. Angels are watching you, guiding you and protecting you. So just चलते रहिए इस path के ऊपर. It's a time for good luck and a lot of fulfillment of whatever your dreams are. वो सब आपके लिए fulfill हो रही हैं. Anger से अच्छा है persuasion. So please dominate मत करिए लोगों को, delegate करिए अपने काम को, लोगों के ऊपर विश्वास करिए. मे बी आप विश्वास नहीं करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स पे या आसपास के लोगों पे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. परसुएशन कैन लीड टू एनी काइंड ऑफ अगेन, मतलब लोग आपकी सारी बातें मान सकते हैं इफ़ यू जस्ट परसुएट देम विदाउट गेटिंग एंग्री. एंगर से क्या होगा, और उनके अंदर रिजेंटमेंट होएगी, वो चीज़ नहीं आपके लिए मटीरियलाइज करेगी. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर यू. जस्ट बी very clear, have a strong will. मैंने आपको बोला था that the fire element is here in you, that success is in you and that zeal is here. So just have clarity of thought, stay focused, have a strong will. And कोई भी अगर आपके around chaotic situation है, कोई भी turmoil है, do not get affected by this. This is a testing phase also. When the angels around you, they also test you कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को calm and composed रखते हैं. Have confidence in yourself. Understand your people around you, and just have a good time. Enjoy this time. Good news is on the cards for people who've chosen pile number 3. You could be traveling, you could get a good news from somewhere far away, but definitely a very beautiful time. And surrender to the divine. So the angel gods are there with you. Divine intervention आपकी situation में होगी. आप universe को right signs देंगे, positive signs देंगे. So see how the universe also acts in the way you do. So it's a reflection of whatever you do. So अपनी mirror image अगर आप चाहते हैं that the universe should give you what you are giving in turn. So you need to be very positive, very focused, very calm and composed. अपने anger को दूर रखेगा. People who've chosen pile number 3. So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 3. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you so much once again for coming for today's reading. ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रीडिंग्स. लाइव रीडिंग्स भी सून आएंगी. सो जस्ट कीप कमिंग टू द चैनल. थैंक्स अ लॉट once again. Take care and stay safe.